अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सहरीश। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी, आलू और बीफ। बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये 1 kg हमारी गोभी है और हाफ kg हमारे ये हैं, ये देखें आप। और इसके साथ ही ये है 3 ऑनियन है, मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। इसके साथ 2 अदर ये टमाटो है, ये भी हमने इसी तरह से चॉप कर लिया है। हाफ kg से थोड़ा सा कम हमारा ये बीफ है, इसे मैंने नमक और हल्दी मिर्च डाल के मैंने बॉईल कर लिया है। इसके साथ ये देख लें लहसुन है हमारा, इसमें 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हमारा लहसुन है और 3 टेबल स्पून अदरक है, सॉरी। और इसके साथ ये देखें, ये 2 टेबल स्पून हमारी ये हरी मिर्चें हैं और ये कुछ गार्निशिंग के लिए हरा धनिया है। और व्यूअर्स, ये देखें, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये गोभी के अंदर ये जो बेबी लीफ होते हैं ना, ये गोभी के, ये लाजमी आप डालिए, अगर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैं इसलिए दिखाने के लिए आपको ये मैं लाजमी इसके अंदर ऐड करती हूँ, क्योंकि इसकी फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये इसलिए मैंने थोड़े से ये रख लिए थे आपको दिखाने के लिए। इंग्रेडिएंट्स हैं, ये भी आप नोट कर लें। पहले नंबर पर तो ये हमारा 1.5 टेबल स्पून नमक है। इसके साथ ये 1 टीस्पून के करीब हमारा ज़ीरा है, 1 टीस्पून के करीब हमारा ये गरम मसाला है, 1 टीस्पून ये कलौंजी है, 1 टीस्पून के करीब ये हल्दी है और 3 टेबल स्पून हमारी ये कुटी हुई लाल मिर्ची है और 1 टीस्पून हमारी ये सूखी मेथी है और 1 टेबल स्पून हमारा ये क्या कहते हैं उसको, सूखा धनिया है पिसा हुआ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये गोभी है, मैं इसे ना पानी मैंने बॉईल करने रखा हुआ है, उसके अंदर सिर्फ मैं इसे डिप करूंगी और निकालूंगी, ताकि इसके जो जम्स वगैरह हैं वो भी निकल जाएं और इसका जो बादीपन है वो भी ख़त्म हो जाए। बॉयल पानी में सिर्फ मैं डालूंगी और निकालूंगी। जी व्यूअर्स, देखें, मैं ये गोभी इसमें ऐड कर रही हूँ। पानी अच्छे से हमारा बॉयल हो रहा है। उस बॉयल पानी में मैंने सिर्फ ये गोभी को बॉयल नहीं करना, सिर्फ इसमें मैंने डिप करके हल्का सा बस, फिर वो इसको मैंने निकाल देना है, रिमूव कर देना है स्ट्रेनर के अंदर। एक तो इसके जम्स वगैरह हैं वो निकल जाएंगे, पता नहीं किस किस तरह के स्प्रे करते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर, और बस मैंने इसे रिमूव कर देना और फिर हम आगे का आपको बस रिजल्ट बताते हैं। जी व्यूअर्स, पैन हमारा हीटअप हो गया है। अब इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। पैन हमारा हीटअप हो गया, अब इसमें मैं 1 कप, ये देखें, कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया मैंने, 1 कप ऐड किया। जी व्यूअर्स, अब इसमें मैं ये ऑनियन ऐड कर रही हूँ। इनको पिंक कलर सा कर लेंगे और फिर मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो मैं इसे जी व्यूअर्स, सर में आ गया है। इसके साथ में ये देखें जिंजर डाल दूँ। जी व्यूअर्स, हमारा जो ये प्याज था ये माइली पिंक कलर में आ गया है। इसके साथ ही मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूंगी, जिसमें 3 टेबल स्पून मैंने जिंजर लिया है। गोभी ज़रा बादी होती है तो इसमें जिंजर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करते हैं। और इसके साथ ही ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी गार्लिक। ये 2 टेबल स्पून गार्लिक है और 3 टेबल स्पून मैंने जिंजर लिया है। अब इसे हम कर लेंगे अच्छा सा कुक। 2 से 3 मिनट तक इसे कुक करेंगे और फिर इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसका कुकिंग टाइम तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटो, ये ग्रीन चिल्ली चॉप की हुई, और टमाटर 2 बड़े साइज़ के मैंने ये टमाटर काट लिए थे, ये इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको भी 2 से 3 मिनट हम कुक करेंगे ताकि ये भी अच्छे से हल हो जाए इसमें। इनका तो माशाल्लाह कलर ही देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। गोभी गोश्त तो मेरी अम्मी बनाया करती थी माशाल्लाह से, इतना टेस्टी और ज़बरदस्त। अरसा ही हो गया अम्मी के हाथ का खाना नसीब ही नहीं हुआ। माओं के हाथ का खाना तो इंसान को पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता, जिसका टेस्ट होता है वो इंसान को पूरी ज़िंदगी याद रहता है। हाय अम्मी जान, आई मिस यू। ऐटियां बूढ़ियां छावां जग ते लभदियां नहीं, ऐटियां बूढ़ियां छावां जग ते लभदियां नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं। जी, अब मैं इसमें ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूंगी तकरीबन सब एक साथ ही। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसे मैं कुक करूंगी और फिर मैं इसमें पोटैटो ऐड कर दूंगी। क्या लगा के फिर मैं इसमें पोटैटो ऐड कर दूँगी।
पानी का छींटा इसलिए ज़रूरी होता है कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करते हैं ना, इनके सबके फ्लेवर भी इनहेंस हो जाते हैं और फिर ये थोड़ा ना इसका जलने का थोड़ा डर नहीं रहता। अब मैं इसमें पोटैटो मैंने थोड़े बड़े साइज़ के इसे मैंने काटा है, लेकिन आप अपने हिसाब से काट लेना। मुझे तो गोभी में थोड़े से बड़े ही अच्छे लगते हैं। अब इसके साथ मैं थोड़ा सा अच्छी तरह इसको भून लूँगी। और ये पोटैटो क्योंकि थोड़े से हैं बड़े साइज़ के, और फिर इसे 3 से 4 मिनट में इसे थोड़ा कुक करके फिर इसमें साथ में बीफ ऐड कर दूँगी। माशाल्लाह मसालों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जी व्यूअर्स, देखें ये जो मैंने पोटैटो ऐड किए थे, तकरीबन ये हाफ पोटैटो हमारे गल चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये बीफ, मैंने जो बॉईल करके रखा था बीफ, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा मैं इसके साथ इसको भून लूँगी अच्छी तरह। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इनको भून लिया है। अब इसके साथ मैं ना इसमें गोभी ऐड कर दूँगी। जी वैसे इसमें मैं अब ये गोभी ऐड कर दूँगी। इसे मैंने पहले हल्का सा ना बॉयल पानी से निकाल लिया है। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। तो 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से मैंने भून लिया है। अब इसको मैं कवर लगा दूंगी, 4 से 5 मिनट के लिए कवर लगा दूंगी और फिर इंशाल्लाह ये हमारी वेजिटेबल कुक हो जाएगी। 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम लगा देंगे कवर। जी बस चेक करते हैं गोभी की कंडीशन। माशाल्लाह से देखें, माशाल्लाह से वेरी नाइस। हमारी गोभी हो गई है बिल्कुल डन 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 डन। अब थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूंगी ये हरा धनिया। माशाल्लाह क्या खुशबुएं आ रही हैं, आहा ज़बरदस्त। अब थोड़ा सा हरे धनिए के साथ इसको मिक्स कर लेंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी वैस अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें क्या ज़बरदस्त, वाओ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए क्या खूबसूरत हमारी गोभी रेडी हुई है। जी व्यूअर्स देखें मैंने ये डिश आउट कर लिया है और ये इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये हरा धनिया ऐड कर दूंगी ताकि हमारी डिश की खूबसूरती। जी व्यूअर्स इसके साथ मुझे दें इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।